नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। देश के कई हिस्सों में साल के आखिरी दिन भी सर्दी, कोहरे और बर्फबारी का दौर जारी है। कहीं घना कोहरा और कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आइए जानते हैं 31 दिसंबर 2025 के देश भर के मौसम का। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण ठंड, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। 20 से 25 जिलों में विजिबिलिटी बहुत कम होने का अनुमान जारी किया गया। लखनऊ, कानपुर और आगरा समेत कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात धीमा पड़ा और शीत दिवस जैसी स्थिति बनी। आइए जानते हैं मौसम के हाल के बारे में कुछ लोगों से। मैम, आपका शुभ नाम? रचना अग्रवाल। अच्छा मैम, आप आज के वेदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोल्डेस्ट है बट प्लेजेंट भी है, ठीक है, अच्छा है। बट यहाँ पर फॉग बहुत रहता है। फॉग बहुत हाँ, यूपी में इस बात की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब सन का थोड़ा सा वो रहता है ना, ठंड तो खैर अच्छी ही होती है बट सन आ जाता है तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है, और सन नहीं होता तो प्रॉब्लम तो होती है। मैम, यूपी में तो सिर्फ फॉग है और कश्मीर वगैरह में तो बर्फबारी हो रही है। कश्मीर वो वेदर, वो वहाँ का वो बना हुआ उसी तरीके से है, लोग वहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं। बट अपने यहाँ पर यूपी में मैंने देखा, राजस्थान मेरा मायका है जयपुर, तो वहाँ ठंड पड़ती है बट दिन में धूप आ जाती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। मैम, ये तो स्टेट के वेदर्स के हिसाब से चलता है। तो मैं देखिए, फॉग तो हर तरीके से हार्मफुल ही होता है, पहली बात। और मैं तो गृहिणी भी हूँ, जॉब भी करती हूँ। अच्छा। तो अगर आप सोचिए कपड़े कैसे सूखेंगे तो सन का आना जरूरी है। जी। विंटर का होना भी जरूरी है। बट यही है कि थोड़ा एक्सीडेंट्स होते हैं और चीजें, ये तो खैर मजाक से हटके है चीज। ज्यादा ठंड में प्रॉब्लम्स, और सबसे ज्यादा जो होती है पुअर लोगों को। जी। तो हम लोग तो फिर भी देखो इतने कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ है, तो थोड़ा पुअर लोगों के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है। वो गर्मी कैसे भी कर लेते हैं लेकिन ठंड उनके लिए बहुत खराब, और ओल्डेस्ट लोगों के लिए। यस मैम, बिल्कुल लोग होते हैं। मैम, न्यू ईयर आने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे आप? न्यू ईयर सबके लिए 2026 बहुत अच्छा हो। सूर्य का साल है, जो मेरी थोड़ी नॉलेज है कि मतलब उसका अगर टोटल करें तो 1 पड़ता है, उसका नंबर 1 आता है, तो सूरज का साल है। और जो आजकल ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है लेट उठना, ये सब करना, तो भाई सूरज तो नहीं कहता कि लेट उठो। तो मैं तो यही कहूँगी, सबको मैसेज दूंगी, यंग जनरेशन को विशेषकर, कि 1 है नंबर, तो इस साल जितना जो जल्दी उठेगा और बस वही ग्रो करता जाएगा। अब वो तो देखो, सक्सेस तो कर्मों पे होती है, कर्मा बिलीव सक्सेस का नहीं है, अपने को अपना कर्मा करना है। जी मैम, है ना, अपने को सक्सेस से मतलब नहीं होता, सक्सेस मिलती है अगर अपना कर्मा सही है तो। जी मैम। सर, आपका गुड नेम? मनोज अग्रवाल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे वेदर के लिए? वेदर तो देखो, ठंड पड़ना अच्छा होता है, पर ठंड फॉग जैसा ऐसा अपने यहाँ पड़ता है ना, तो उससे पब्लिक को, आम जनता को बहुत परेशानियाँ होती है। ट्रैफिक कम निकलते हैं लोग, ट्रैफिक से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सब लोगों को परेशानी, और बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी होती है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। अस्थमा के लोगों को परेशानी होती है, बस यही परेशानी है। सर, मैंने आजकल देखा है जो यंग जनरेशन है बाइक पे निकल जाते हैं, विदाउट हेलमेट निकल जाते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई, यंगेस्ट लोगों को ठंड कम लगती है। हाँ, लगती तो कम है, बट विदाउट हेलमेट वो घूम रहे हैं। नहीं घूमना चाहिए, एक्सीडेंट होने के खतरे रहते ज़्यादा। ओके। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घने कोहरे से बहुत घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी देखने को मिली। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। हवा की गुणवत्ता ज्यादा हिस्सों में खराब से बहुत खराब श्रेणी में बनी रही और सुबह के समय सड़क व रेल यातायात पर कोहरे का असर दिखा। बिहार में शीत दिवस से लेकर भीषण शीत दिवस की स्थिति बनने का आदेश है और तापमान में गिरावट के साथ सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा, गलन भरी ठंड और कम धूप के चलते लोग और गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी बेल्ट में ठिठुरती भरी सर्दी के साथ शीतलहर का असर बना हुआ है और रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज अजमेर, बीकानेर और जोधपुर सहित कई इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर सहित कई जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा छाया रहने की विजिबिलिटी प्रभावित होने की चेतावनी जारी है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है, जिससे कोल्ड वेव और कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। सड़कों पर फिसलन और बर्फ जमने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को येलो ऑरेंज अलर्ट के बीच यात्रा करने के दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
पूर्वोत्तर राज्य आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा, हल्की बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने विजिबिलिटी को और सड़क पर फिसलन को देखते हुए कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को यात्रा से बचने की अपील की। तो ये था 31 दिसंबर 2025 का देश भर के मौसम का हाल। आपसे अपील है कि घने कोहरे और बर्फबारी इलाकों में ड्राइविंग करते समय हेडलाइट और फॉग लाइट का सही इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े पहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। तो ये था पूरे देश भर के मौसम का हाल। मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मैं कीर्ति सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार और मिलते हैं अगले साल।